ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर बता देना यार, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता दो यार आप लोग फटाफट। तो क्या कर रहा है ना, एक 4:1 मार्क्स के थ्रू ये 3 इनपुट का फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलो करो। मैंने जीरो वाले को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट ए XOR B XOR थ्रू करके ले लिया। जीरो वाले को नेग्लेक्ट करके मतलब आप क्या बोल रहे हो, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। जीरो वाले को नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा ना, जीरो वाला मल्टीप्लाई होने के बाद वैसे ही आंसर जीरो दे देगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, क्या लॉजिक लगा सकते हो, ज़रा सोचो और मुझे बताओ क्या किया जा सकता है इसमें। कोई शॉर्टकट इसका अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। हो गया। एक्सनॉर में तो 0356 होता है, वो कॉम्प्लीमेंट है एक्सनॉर का। नहीं नहीं नहीं, 0356 होता है AB प्लस BC प्लस CA का, ठीक है। तो जब आप कैरी लिखते हो ना AB प्लस BC प्लस CA, ये आपको मिलता है 0356, समझ गए। तो जब आप कैरी लिखते हो ना तो कैरी आपको मिलता है 0356। चलो देखते हैं यहाँ पे इसमें आप क्या कर सकते थे। देखो आप सभी को पता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन टेबल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, और इम्प्लीमेंटेशन टेबल वाला कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा होगा उसमें इसने इनपुट्स बी और सी को तो होल्ड करके रखा हुआ है, कौन से वाले इनपुट को कौन से वाले सेलेक्ट लाइन को वो इनपुट पे लेके जा रहा है, ए को। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन टेबल ए बार और ए बार कब कब आता है, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे। ये कब कब आता है, 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I0 I1 I2 I3। समझो पहले ये मुझे बता दो यार, ये कितने लोग समझ गए मैंने लिखा क्या है, पहले तो यही बता दो कितने लोग ये समझ गए कि ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे। बताते रहो यार, जल्दी जल्दी बताते रहो ताकि मुझे पता तो चले एटलीस्ट कि आप यहाँ से कितनी चीज़ें कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। तो यार देखो सिंपल सी चीज़ मैंने क्या करा, मुझे ये पता चल गया कि इसने बी और सी वाले इनपुट को तो होल्ड कर लिया। ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए MSB है एंड सी LSB है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो ये तो अंदाज़ा लगाना ही पड़ेगा ना कि कौन सा MSB है कौन सा LSB है। तो मैंने ए को मान लिया MSB है, अगर मैंने ए को MSB माना और सी को LSB मान लिया तो ये क्या ये इंप्लीमेंटेशन टेबल तो बना सकते हो ना। ए बार का मतलब ए कब कब जीरो होगा, 000 001 010 एंड 011, तो वहाँ पे आपका ए बार मिल जाएगा, बाकी जगह पे ए मिल जाएगा। अब देखो I0 में इसको ए चाहिए, अगर I0 में ए चाहिए तो किसको सर्कल कर लोगे, 4 को। I1 पे इसको ए बार चाहिए तो किसको सर्कल कर लोगे, 1 को। I2 पे इसको 1 चाहिए, किसको सर्कल कर लोगे, इन दोनों को। I3 में इसको 0 चाहिए, किसी को सर्कल मत करो। देखो 1 2 4 6 आना चाहिए, ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप इंप्लीमेंटेशन टेबल की मदद लेते हो ना, विद इन नो टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप आउटपुट का प्रॉपर एक्सप्रेशन निकालो, एक्सप्रेशन निकालने के बाद उसको के मैप में डाल के एक्सपैंड करो, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जब के मैप में डाल के कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इंप्लीमेंटेशन टेबल आपको आता है देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, फाइन। पूरे नंबर को लेके, हाँ इंप्लीमेंटेशन टेबल आपने बना दिया, कॉम्प्लीमेंट नॉन कॉम्प्लीमेंट। अगर यही बी को यहाँ पे यूज़ करता तो इंप्लीमेंटेशन टेबल किसी और एस्पेक्ट में दिखता, सी को यूज़ करता तो किसी और एस्पेक्ट में दिखता। होपफुली वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, उसमें तो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ओके। ठीक है कोई बात नहीं, नाइक्विस्ट वगैरह कंप्लीट कर लो यार। तो वो असली कॉन्सेप्ट होता है नाइक्विस्ट का जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको पढ़ने के बाद पता भी चला होगा कि व्हाट एक्चुअली नाइक्विस्ट मीन्स, है ना। तो अब देखो, अब बात तो वही है ना कि आपको चीज़ों को कैसे रिलेट करना है। आप बेसिक से हर चीज़ कनेक्ट कर पाते हो, आप अपनी खुद सोचने की क्षमता डेवलप कर पाते हो या नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, इसके लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है आपको, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट और आंसर बताओ। टाइम वेस्ट करना नहीं है, बात भी करते रहो, क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो। जो डाउट आ रहा है वो पूछते जाओ, कोई और सजेशन चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में पूछते जाओ, जो भी पूछना है पूछते रहो, ओके।
जो भी आपको डाउट है ना पूछते रहो, जो कोई सजेशन लेना वो पूछते रहो। बिल्कुल अभी मैं खाली हूँ इस टाइम पे, तो मैं आपको पढ़ाने आ गया। अगर मुझे कोई काम होता तो मैं वो काम कर रहा था, तो मैं खाली बैठा था, मैंने सोचा आपका एक सेशन ही ले लेता हूँ, आप लोगों की क्लास लगा देता हूँ। चलो देखो, इसको बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम निकलता जा रहा है यार, टाइम 1 मिनट से ज़्यादा निकलता जा रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को, देख अच्छा मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं जस्ट आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो सर्किट कितना खतरनाक लग रहा था, है ना। सॉल्यूशन 2 लाइन का, कितना सर्किट खतरनाक, सॉल्यूशन मैक्सिमम 2 लाइन का। इसमें भी सर्किट कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसमें यहाँ पे भी लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो डिजिटल के क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दोगे, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दोगे अगर डिजिटल के क्वेश्चंस में ना, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस यहाँ पे आपको देना। आइए ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा आउटपुट निकालिए फॉलोइंग सर्किट का। ज़रा सोचिए अगर मुझे आउटपुट निकालना है फॉलोइंग सर्किट का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचता हूँ कि जो भी डिकोडर होगा, जो भी ये डिकोडर यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा, वॉट एवर मे बी द डिकोडर, इसका और इसका, ये दोनों टर्म क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स की तो आएंगे। जैसे मान लो आपने इसको बोल दिया F1 और इसको मैं बोल देता हूँ F2, कुछ भी बोल दो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इसको F1 बोल दिया, अच्छा इसको C बोल रखा है, चलो मैं C बोल देता हूँ। आप देखना खुद से सोचना, थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। यहाँ पे उसने इसको C मेंशन कर रखा है। आप मुझे बताओगे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलने वाली, यहाँ पे आपको मिलेगा F1 बार C बार, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी F1 C बार, है ना। और आपको हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप दो मिन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, हमेशा आंसर कितना आ जाता है, 0। तो मैं क्या बोलता हूँ कि F1 निकालने की ज़रूरत ही क्यों है इसमें, अगर इसने डिकोडर के 2 इनपुट्स यहाँ पे मेंशन किए, डिकोडर के किसी भी 2 इनपुट को अगर आप एंड गेट से टाई आउट कर देते हो तो आंसर हमेशा 0 आता है, नो मैटर व्हाट। कैसा भी डिकोडर हो दुनिया का, उसके 2 इनपुट्स आप बाहर निकालिए और उनको जब आप एंड गेट से टाई आउट करोगे ना तो आंसर हमेशा कितना मिलेगा, 0। ये बात हो रही है एक्टिव हाई डिकोडर्स की। अगर यही काम आप एक्टिव लो डिकोडर्स के साथ करते हैं तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो जितने भी एक्टिव हाई डिकोडर्स होते हैं उनका अगर आप आउटपुट एंड गेट के साथ टाई आउट करते हो तो आपको इसके पीछे का सर्किट देखने की जरूरत ही नहीं। आपने बस ये देखा ये सारे के सारे डिकोडर्स एक्टिव हाई थे, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आता। समझ गए सभी लोग, है ना। आंसर कितना है, 0। आपको पता है एक्टिव हाई और एक्टिव लो डिकोडर्स क्या होते हैं, ज़रा बताना। मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ फिर अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो बताओ ये डिकोडर कैसा है, एक्टिव हाई या एक्टिव लो, फटाफट एवरीवन। तो बताना आपको कि इसमें से कौन सा डिकोडर एक्टिव हाई है और कौन सा डिकोडर एक्टिव लो। बोलो, इसमें से ये डिकोडर और ये डिकोडर 2x4 मैंने बनाया, कौन सा डिकोडर एक्टिव हाई है कौन सा एक्टिव लो। पहला वाला एक्टिव लो, दूसरा वाला एक्टिव हाई। बिल्कुल गलत है ना, सरासर गलत कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से, 4 डायग्राम्स बनाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सरासर गलत कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने बताया। सही चीज़ क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, देखो। देख लीजिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज के बाद, फिर आप गलती नहीं करोगे। देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो डिकोडर का एक्टिव हाई या एक्टिव लो होना उसके आउटपुट पिंस पे डिसाइड होता है, आउटपुट पिंस के थ्रू डिसाइड होता है। ये जो डिकोडर होता है ना, ये डिकोडर का इनेबल पिन होता है। तो इस डिकोडर का पूरा नाम क्या होगा, मैंने आउटपुट पिन देखा, एक भी बबल नहीं लिखा, मैं लिखूंगा एक्टिव हाई डिकोडर विद एक्टिव लो इनेबल, विद एक्टिव लो इनेबल। समझ गए ना। तो ये तो इनेबल करने के लिए, अब देखो ऐसे आप सोचो ना यार, आप लोग तो ईसी इलेक्ट्रिकल वाले हो, आपने आईसी वाईसी देखी होगी, आईसी वाईसी तो खेलना तो आपको आता ही होगा। तो देखो जरा यहाँ पे आईसी जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है 2x4 डिकोडर की, ये जो 2x4 डिकोडर की आईसी आपको मेंशन कर रखी है ना, इस आईसी को अगर आप नोटिस करते तो इसके कितने पिन दिख रहे हैं, एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ और 4 पिन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जब भी आप आईसी खरीद के लाते हो ना, तो आईसी में ये सारे पिन आपके पास अवेलेबल होती हैं। अगर ये वाली पिन आपकी एक्टिव लो देने पे इनेबल हो रही है तो ये तो इनेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। डिकोडर का एक्टिव हाई या एक्टिव लो होने का मतलब होता है कि आउटपुट पे आपका बबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
वैसे इसका नाम बता दो अब क्या हो जाएगा। इसको आप देखोगे एक्टिव हाई बोलने के लिए आउटपुट वाले पिंस को ट्रैक करोगे, आउटपुट पे कोई बबल लगा नहीं है तो आप इसको बोलोगे एक्टिव हाई डिकोडर विद एक्टिव हाई इनेबल। इसको क्या बोल दोगे, एक्टिव लो डिकोडर विद एक्टिव लो इनेबल। तो दोनों के नाम अलग अलग होते हैं ना, इनेबल और डिसेबल होने से आपका जो डिकोडर होता है उसका नाम डिसाइड नहीं होता। इनेबल और डिसेबल अलग की चीज़ होती है और उसका एक्टिव हाई एक्टिव लो होना अलग की चीज़ होती है। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया, बोलो। अब तो समझ में आ गया ना पूरा का पूरा लॉजिक कि एक्टिव हाई एक्टिव लो कब बोलते हैं। एक्टिव हाई तब बोला जाता है जब यहाँ पे बबल्स नहीं हो, और एक्टिव लो कब बोलते हैं जब यहाँ पे बबल्स हो। तो ये दोनों एक्टिव लो डिकोडर्स। बाकी इनेबल तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको इनेबल कैसे कराना चाहते हो। तो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि यहाँ पे मैं कौन सी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता था। ठीक है, समझ आ गया सबको। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.